सब म्यूट किया है, उसके बाद फिर लोग खोल लिए, फिर अभी म्यूट करी हूँ, आप लोग खोलेंगे नहीं। सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री सुत भक्ति काय स्वर्गम कर्म हम। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षांशीति त्रिदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामे तत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तभासीयर्थं गन्धर्वदेवयं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुतनान् महोयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति काउसगो कौतोसालोचो अंगो वं पैनै पाहुडै परियं सुधपडमानु ओग पुवगे चुलिया चेव सुत थई थुई धम कहाई निजकाल मज्जेमी पूज्यमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम्म को बहिलाओ सुगई गन्नम समाहि मडम जिनपुन संपत्ति हो मजम। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय असर कर गुरुवे हम। सुत जल्दी पार गे भ्य परमत विभावना पटु मते भ्य सुचरित तपो निधि भ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच व्याचारण करण संग्री से सीसा व्याचार करण संग्री से सीसा अनुभव कुशले धम्मारिय सदा बंदे गुरु भक्ति संग में नियर्थन करन्ति संसार साहिरम घोरम चिन्नन्ति अठकमं जमन वर्णम न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्तो मनिष्ठा ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरता तपो धन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवरण गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव कुर्वन्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश कहा इच्छामि बंते आयरि भक्ति कावसगो कौतो सालचम समनान समदन संचारित जुत्तानम पंच व्याचारण आयरियानम आयरादि सुनानोपदेशयानम वज्जायनम तिरियन गुण पालन रियानम सावन सब सावनम निजकाल मंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्तामी दुख को कम्म को बोहिलाओ सुभिगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अब रस शब्दगण होगा प्रच्छादि सकल भूतल कलंका निविरूपासी तीर्था सरस्वती हरत न दूरितम अज्ञानतिमिरांधना ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशक पापनाशकं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयं अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्य उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचो सार्थम आसाद्य श्रीमत् मेमि चंद्राचार्येण वीर्यचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी
विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमर जी कर्मकांड जी की जय। नेमी चंदाचार्य की जय। आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप पे विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। कुछ बाबू जी, निमिचंद भाई साहब और भी जो भी पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक रथ गोबर सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। पहला अधिकार चल रहा है, नो कर्म का वर्णन चल रहा है। कर्मीय शीर्षा नेमिं गुणरहन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण विलयं पयटि समुत्थितनं वचम्। कल मैंने कर्म की वो निक्षेप की परिभाषा भेजी। किस किस को समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ उठाए, जिनको समझ में नहीं आया वो हाथ उठाए। यानी सबको समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको समझ में नहीं आया निशा जी? मैं क्या बताऊं अपने आप को, मैं कितनी बारी भी कोई चीज पढ़ लूं, मेरा दिमाग पता नहीं क्या वो है कि वो चीज मुझे लगता है कि अच्छा अभी समझ आ गई, दोबारा फिर उसको कोशिश करती तो फिर लगता है अच्छा इसमें ये गड़बड़, इसमें ये कमी है, ये कमी कोई बात नहीं, वो सबके साथ होता है। ऐसा वो आप पे नहीं, सबके साथ ही होता है वो चीज सभी के ऐसा साथ। लगता है। पता नहीं मेरी एज का वो एज का इफेक्ट है या चलिए, तो कल मैंने चार की ही मैं नहीं समझ पा रहा। द्रव्य आगम, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, उसकी ही परिभाषा भेजी थी, इसलिए चार थोड़ी सी भेजी कि थोड़ी सी पहले समझ में आ जाए। अब गाथा नंबर 85 ले रहे हैं। नो कम्मं रुखाहारादि बलहरम दव्वम दिवुत्तर पैडीनम नो कम्मं दव्वकम ममतु। गाथा का उच्चारण सरिता जैन, चेन्नई। 85 ना दीदी? 85, हाँ। वीर्यस्यनोकम्मं रुक्षाहारादिबलहरं दव्वं यदि उत्तरपैडीणं नोकम्मं दव्वकं मम तु। अपने ऊपर वाली गाथा में आया था कि दान आदि चार अंतराय का क्यों दिए, नीचे वीर्यांतराय कर्म का अलग से दे रहे हैं। अलग से वीर्यांतराय कर्म का देने का कारण क्या हुआ कि वीर्यांतराय कर्म का आहार है, इसका वृक्ष आदि आहार खाने से शरीर में थोड़ी सी कमजोरी आती है, इसलिए इसको ये वृक्ष आहार बाकी चार अंतराय के लिए कारण नहीं है। इस कारण से वृक्ष आहार इसका कारण होने से वीर्यांतराय कर्म को अलग से दिया है। ऊपर दान आदि चार, कल शंका उठी थी अपने लोग की परसों तरसों, भाई चार का ही क्यों दिए हैं। पहले अर्थ कर रहे हैं। वीर्यसनो कर्मम, वीर्यांतराय कर्म का नो कर्म। रुख आहार आदि, रुक्ष आहार आदि है क्या है कि बल हरम दबम, जो बल को हरने वाला द्रव्य होता है वह नो कर्म है वीर्यांतराय कर्म का। यदि इस प्रकार उत्तर पैडिनम, उत्तर प्रकृतियों का नो कर्मम, नो कर्म दब कर्मम तू, नो कर्म द्रव्य कर्म तो माने कथन किया। इस प्रकार हमने कह रहे हैं कि कथन किया। तो रुखाहार कैसे है? आहार अगर ठीक नहीं रहता है तो रुखार से धीरे धीरे कमजोरी आती चली जाती है शरीर में। तो वीर्यांतराय कर्म का कारण, क्योंकि वीर्य किससे देखा जाता है? शरीर के माध्यम से वीर्य देखा जाता है। और शरीर को टिकाने के लिए अच्छा आहार चाहिए, पौष्टिक आहार चाहिए। तो वो नहीं आने से वीर्यादि में अंतराय पड़ जाता कि भाई हमसे तो अब चला ही नहीं जाता, हमसे खड़ा ही नहीं हुआ जाता, तो हम पूजा क्या करें, हम आहार क्या दें, हम चौका क्या लगाएं। तो इस तरह से यहाँ पर वीर्यांतराय कर्म का बता रहे हैं।
जितनी भी उद्गल विपाकी आगे आएगा क्या? अच्छा आगे है, जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आगे आएगा। अब आगे नो आगम भाव कर्म को कहते हैं। नो आगम भाव कर्म, नो आगम भाव कर्म की परिभाषा त्रिशला जी दीजिए तो। नो आगम द्रव्य की भाषा ये है कि जैसे आगम का उपयोग, आगम को जानता तो था, ज्ञान तो था, लेकिन उसका उपयोग नहीं लग रहा है, और वो जो है ये उसका जीव का शरीर जो है वो उपयोग नहीं लगा रहा है, शरीर है। चलिए आप म्यूट कर लें। चलिए चक्रेश जी नो आगम भाव बताइए, खोलिए अपने आप को खोलिए। नो आगम भाव कर्म वह है जिसमें कर्मों का फल जीव भाव कर्म फल का कर्मों का फल भोगता है, नारकी जो नाव कर्म के फल को भोगने वाला जीव है ना, कर्म फल को भोगने वाला जीव। हाँ तो ये सब तो कुछ है नहीं, त्रिशला जी तो पता नहीं किस दुनिया में सैर कर रही हैं, जबकि कल तो लिख के भेजा मैंने, इतनी सबकी खुशामद भी की कि आप लोग समझ के 4-4 बार लिखिए, फिर भी आप लोग छोटी सी चीज नहीं बता पाते हैं। 2 ही तो परिभाषा लिख के भेजी मैंने, बताइए और क्या करूं मैं आप लोग के लिए। आप लोग इतना सा भी नहीं अगर सहयोग करेंगे, कितना हम बार बार, मेरा एक ही यहाँ पर भावना है, 7 दिन से चला रहे हैं, लिख लिख के भेजते हैं, करते हैं, बार बार पूछते हैं कि ये चीज थोड़ा कठिन है, समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे, वरना स्वाध्याय तो आगे बढ़ ही जाएगा, स्वाध्याय तो कोई रुका नहीं रहेगा। अगर अभी आया है प्रकरण, अगर हम लोग समझ लेंगे तो हमारा अपना हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा भाभी ये परिभाषा तो नो कर्म द्रव्य निरपेक्ष थी, आपने नो आगम द्रव्य पूछा था, ये कर्म निरपेक्ष की परिभाषा थी। भाव कर्म यहाँ पर आया है त्रिशला जी, सेंटेंस आया है, उसी सेंटेंस को बोल के हमने पूछा, यहाँ वही सेंटेंस आया है कि अब आगे नो आगम भाव कर्म कहते हैं, लिखा हुआ आया, और तब मेरे मन में आ गया पूछने का, तो मैंने पूछ लिया। द्रव्य तो मैंने नाम ही नहीं दिया, मैंने इसलिए ना कहती हूँ प्रश्न को सुना करिए। अभी तो खैर बोलने से आप बोले हैं, कई बार अपन बिना पूछे भी बोल जाते हैं तो गलत बोल जाते हैं। चलिए तो नो आगम भाव कर्म किसको कहते हैं? कर्म फल के भोग, जो कर्म फल को भोग रहा है कर्म, उसको, उस जीव को कहेंगे नो आगम भाव कर्म। जैसे कि अभी हम लोग बहुत बार समझाया कि भाई आगम भाव कर्म क्या है। जैसे अभी हम लोग मान लीजिए गति पढ़ रहे हैं, नरक गति पढ़ रहे हैं, तो हम जान रहे हैं वहाँ इस तरह से तकलीफ है, इस तरह से तपाया जाता है, इस तरह से प्यास लगती तो पानी नहीं मिलता है, इस तरह से एक दूसरे को काटते मारते रहते हैं। तो अभी हम क्या हो जाएंगे? आगम भाव कर्म हो जाएंगे, क्योंकि हम पढ़ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं और चिंतन से सहित भी है। नो आगम भाव किसको कहेंगे? तो हमको कोई कहे अभी कि आप लोग तो, कोई आए हमारे ग्रुप में आके कहे आप लोग तो सब नारकी हो, तो क्या हम लोग कहेंगे? हाँ, हम लोग क्या कहेंगे? हाँ भाई आप ठीक कह रहे हो, हम लोग नारकी हैं। आगम भाव से हम लोग अभी नारकी हैं, क्योंकि हम अभी नरक को पढ़ रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं, इसलिए आगम भाव से हम नारकी हैं। लेकिन नो आगम भाव से नारकी हम नहीं है। नो आगम भाव से नारकी कौन है? जो नरक में है, जो नरक गति का, नरक आयु का फल भोग रहा है, वह नारकी है। तो यहाँ पर आप प्रश्न किया गया था नो आगम भाव का। चलिए अगर इसमें मतलब जो अगर नरक गति की जाने की क्रिया करता है तो उसको भी अपन नो आगम भाव कर्म बोलेंगे क्या? इसमें ये तीसरी चीज क्यों जोड़े? नहीं, अब जैसे अब नारकी फल भोगता है ना, तो नारकी का फल भोग रहे अपन, का फल कहाँ मिलेगा? नरक में मिलेगा कि क्षेत्र में मिल जाएगा, अनुपूर्वी में मिल जाएगा? कहाँ मिलेगा? अच्छा। नरक का फल। अच्छा, जब ये कहा जा रहा बार बार, एक छोटा सा सेंटेंस है, कर्म के फल के भोगने, कर्म फल को भोगने वाला जीव, एकदम 5-6 वर्ड का एक सेंटेंस है, कर्म फल को भोगने वाला जीव। और कर्म फल को कहाँ भोगेगा? हम मनुष्य हैं तो मनुष्य में आ जाएंगे तब भोगेंगे मनुष्य का फल। देवगति का फल कहाँ भोगेंगे? जब हम देव में चले जाएंगे तब भोगेंगे। विग्रह गति में थोड़ी कोई फल भोगता है। ठीक समझ में आया? चले आगे। बहुत सबसे हल्का तो यही था, यही पर ये दोनों ही भाव कर्म दोनों ही हल्का है। द्रव्य कर्म भी हल्का है थोड़ा सा, नो आगम द्रव्य कर्म का ही थोड़ा
पूरा ग्रंथ ही उसी पर है, नो आगम द्रव्य कर्म पे, इसलिए वो जरूर थोड़ा सा कठिन तो नहीं है, थोड़ा हिलमिल हो जाता है। अच्छा, नो आगम द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, नो आगम द्रव्य कर्म, हैंड रेज करें। चलो अनीता बोलो। अनीता जैन जो कलकत्ता। हाँ हाँ बोले, जो जीव आगम का ज्ञाता है परंतु वर्तमान में उपयोग रहित है, ऐसे जीव का शरीर नो आगम द्रव्य। बहुत सुंदर, ये शरीर शब्द इसमें हम इसका सुनना चाह रहे थे बस, क्योंकि यही परिभाषा सेम क्या है, द्रव्य आगम द्रव्य कर्म की है। वहां शरीर नहीं है, वहां जीव है। वहां भी यही परिभाषा है कि ज्ञाता तो है, वर्तमान के उपयोग से रहित है ऐसा जीव। और यहाँ क्या है, जानने वाला तो है लेकिन वर्तमान में उपयोग से रहित है ऐसे जीव का शरीर। बस यही शरीर सुनना चाह रहे थे हम इसका, क्योंकि दोनों परिभाषा एक सी है। वहां कहा जा रहा है ऐसा जीव, यहाँ कहा जा रहा है ऐसे जीव का शरीर, वर्तमान शरीर। और ऐसे ही जीव का जो शरीर छोड़ के आया वो भूत शरीर हो गया। ऐसे ही जीव का शरीर जो आगम का ज्ञाता है, वर्तमान में उपयोग से रहित है, ऐसे ही जीव का भावी शरीर, भावी ज्ञायक शरीर। भूत शरीर, भूत ज्ञायक शरीर, वर्तमान शरीर, वर्तमान ज्ञायक शरीर। ये ज्ञायक के जो तीन भेद है यही घटे, शरीर घटेगा कि ऐसे ही जीव का भूतकाल का शरीर, ऐसे ही जीव का भविष्य काल का शरीर भावी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हैंड रेज करके बोलने सब। भावी शरीर उसका दूसरा भेद था, नो आगम द्रव्य कर्म का भावी शरीर। वो तो बहुत इजी था, जिसमें हमने गौतम स्वामी का उदाहरण दिया था, एक लड़की का उदाहरण दिया था। क्या होगा, जो अभी नहीं ज्ञाता है आगे ज्ञाता होगा, उसी पर्याय में आगे ज्ञाता होगा, है ना, पर्याय नहीं बदलनी है। तो यहाँ पर इसमें भावी शरीर में क्या आया था, फुटनोट होने से, क्योंकि नो आगम द्रव्य कर्म की चर्चा है, तो हमने आप लोगों से कहा था, आचार्यों की वाणी सुन के ही कहा था, मेरा अपना कुछ इसमें नहीं है, कि नो आगम द्रव्य कर्म में शरीर का भी कथन है और कहीं कहीं जीव का भी कथन है। जैसे अभी हमने ज्ञायक शरीर देखा तो पूरा जीव शरीर पर आ गया, वर्तमान में जानने वाले जीव का शरीर, है ना, वर्तमान में ज्ञाता तो है लेकिन उपयोग से रहित ऐसा जीव का भूत का शरीर, है ना। तो शरीर शरीर लगा रहे हैं। अब भावी में क्या लगाए, तो भावी में ग्रंथ के हिसाब से तो शरीर ही लगा हुआ है, लेकिन नीचे फुटनोट वो दे रखे हैं कि शरीर ही होना चाहिए। तो दोनों घट सकता है। अभी कोई लड़की है 5-7 साल की, नहीं खाना बनाने, उसका तो भाई भाभी उसको शरीर कह दो, उसका शरीर अभी नहीं जान रहा, शरीर में घटा दो। लेकिन वहां पर कह रहे हैं शरीर में घटना चाहिए। उसमें बहुत इजी है, अभी नहीं जानता है, उसी पर्याय में आगे जान जाएगा। पर्याय नहीं चेंज करानी, उसी भाव में कोई भी चीज। हम अभी नाम प्रकृति याद कर रहे हैं, अभी नहीं याद हो रही, कालांतर में हमको याद हो जाएगी तो हम उसके जानने वाले हो जाएंगे। ये है, ये भूत शरीर का अपने भेद पढ़े ही, च्युत चावित त्यक्त, ये है ही इजी, इसमें कुछ है ही नहीं। तीसरा भेद उसका क्या था, ज्ञायक भावी तद व्यक्तिरिक्त। तो तद व्यक्तिरिक्त में हमने कहा था कर्म, कर्म तद व्यक्तिरिक्त और नो कर्म तद व्यक्तिरिक्त। तो हमने कहा था कि आचार्य कह रहे भाई नो कर्म तद व्यक्तिरिक्त, हम थोड़ा सा बताएंगे खाली। हम नो कर्म की चर्चा, आपको अगर ज्यादा सहायक सामग्री चर्चा पढ़नी है तो आप प्रथमान योग पढ़ो, द्रव्यान योग पढ़ो। हम तो कर्म तद व्यक्तिरिक्त की चर्चा पूरे ग्रंथ में करेंगे। बस इतने ही तो भेद थे, और तो भेद था ही नहीं, भाव का हमने लिख के भेजा ही है। तो आगे चलते हैं। अब ये कहते हैं, अब आगे नो आगम भाव कर्म को कहते हैं। नो आगम भाव पुन सग सग कम फल संजुदो जीवो। एकदम देखिए गाथा पूरा खुलासा कर दिया, कितनी बढ़िया गाथा है। ओ गल विवायानम नथी खो नो आगमो भाव, नो आगम भाव पुन सग सग कम फल संजुदो जीवो। ओ गल विवायानम नथी खो नो आगमो भाव। चलिए नो सरिता। आगम भावो पुण सग सग कम फल संजुदो जीवो। पोगल विवायाणम नथी खूणो आगमो भावो। वो पंक्ति की है,
परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। नो आगम भावो पुण्य। भाभी एक मिनट में पूछना चाह रही हूँ, मैंने हैंड रज किया है लेकिन वापस से खत्म नहीं हो रहा है, कैसे होता है मैं नहीं जान रही हूँ। उसी में जाके होता है, जहाँ पर से हैंड रेज करे उसको वापस दबाएंगे तो नीचे हो जाएगा। अच्छा ठीक। नो आगम भावो पुण्य सग 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 कम फल। नो नो आगम भाव फिर, नो आगम माने नो नहीं, नो आगम भाव फिर सग सग कम फल संजुदो जीवो। अपने अपने कर्म फल को भोग से सहित जीव होता है। कहते नो आगम भाव क्या है भाई? बोलो नो आगम भाव वो है जो अपने अपने कर्म फल को भोगता हुआ जो जीव होता है, वो नो आगम भाव है। जैसे अभी हमने समझा था कि नरक आयु का फल भोगता हुआ जो नारकी है वो नो आगम भाव से नारकी है। देवगति का फल भोगता हुआ देव है तो नो आगम भाव से अभी देव है। पुगल 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 विवाहियानम, पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का नथी नहीं है। फू माने निश्चय से नो आगम भाव। नो आगम भाव, नो वही ऊपर वाला, नो आगम भाव कर्म पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का नहीं है। ऐसा क्यों आ गया भाई? पुद्गल विपाकी प्रकृतियां कौन कौन सी थी? शरीर, बंधन, संघात, है ना, ये सब थी। तो इस क्या कह रहे हैं, एक बार अर्थ देख लीजिए आप लोग तो ज्यादा समझ में आएगा। जिस कर्म का जो फल है उसको भोगते हुए जीव को ही उस कर्म का नो आगम भाव कर्म जानना चाहिए। पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का नो आगम भाव कर्म नहीं है। पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का नो आगम भाव कर्म क्यों नहीं है? क्योंकि पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का फल किसमें देखा जाता है? पुद्गल शरीर में, शरीर में देखा जाता है। शरीर पर, शरीर में देखा जाता है। नो आगम भाव कहते हैं किसको? जो जीव में फल देखा जाए, है ना। तो भाई कैसे, हमको तो बहुत फल देखने को मिलता है। मेरी आंखें बहुत मोटी मोटी है, मेरी गर्दन बहुत अच्छी है, मैं गोरी हूँ, मैं लंबी हूँ, मेरे शरीर में ताकत बहुत है, मेरे नैन नक्श बहुत सुंदर हैं, मेरे बाल काले हैं, मैं एकदम ऐसे हूँ। तो ये तो सारा फल तो हम अपने में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम जबरदस्ती कूद रहे हैं पुद्गल विपाकी में। शरीर की कोई भी चीज जीव की नहीं है, जीव का उसमें कथनचित कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको आदत पड़ गई दूसरे की चीजों को अपनाने का। ये पुद्गल का ही है। हमारे में इसका कोई फल नहीं, आत्मा में इसका कोई फल नहीं आता। लेकिन फिर कैसे महसूस होता है? इसका फल दिखता है जीव के उपयोग से ही। जीव सहित शरीर होता है तभी इसका फल दिखता है। इसलिए हमें क्या लगता है कि जीव में फल है इसका, लेकिन वास्तव में पुद्गल विपाकी प्रकृतियों में अब भाषा स्वर, ये आपको क्या कह रहे हैं, उच्च गोत्र मिला, नीच गोत्र मिला, ये सब जीव विपाकी है। लेकिन संघात मिला, संस्थान मिला, पुद्गल आप हम चाहें तो ऐसा हो सकता है कि चौथा संस्थान नहीं मिले, हमको पहला संस्थान मिल जाए। हम अभी हम चाहें कि हम ऐसा करें तो कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते हैं। जैसा मिला है वैसा मिला। जीव विपाकी प्रकृतियां जो है, जो खास करके घातिया कर्म है, उसमें हम कथनचित नो कर्म से बच सकते हैं। पुद्गल विपाकी प्रकृतियों में हम नो कर्म से नहीं बच सकते हैं। वो जो है जैसी हैं, जो उदय में आ रही आ सकती हैं। ज्ञानावरण है, कोई हमको नहीं ज्ञान हो रहा, बार बार ऐसा नो कर्म आ रहा है कि मन में तरह तरह की विकल्प आ रहे हैं, कुछ कुछ संक्लेश हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। हमने बुद्धि पूर्वक उस नो कर्म को हटाया, है ना। या हम अभी कुछ पढ़ने जा रहे थे, लेकिन हमारा कुछ लोग आ गए, तो हमारे तो वो लोग तो आए अपने हिसाब से, लेकिन हमारे ज्ञान के लिए वो नो कर्म हो गए उस समय, क्योंकि हम स्वाध्याय नहीं कर सकते। लेकिन हम चाहे तो उससे टल सकते हैं, परंतु घातिया कर्म की प्रकृतियों के नो कर्म से टला नहीं जा सकता है। अघातिया कर्म प्रकृतियां जो पुद्गल विपाकी भी हैं और अघातिया हैं, ऐसी प्रकृतियां अपने आप स्वतः ही जैसे बंधी होती है वैसे आती है। हम चाह के बुद्धि पूर्वक कुछ कर लें, ऐसा नहीं हो पाता है।
जबकि घातिया कर्म में नींद आ रही है, नींद आ रही है, उठ के आंख से पानी आंख से धो लें, थोड़ी बाम लगा लें कि जलन होगी तो नींद, तो हम बच गए। नौकर माया उदय में, लेकिन हम उसको टाल गए। लेकिन ऐसा अघातिया कर्म में नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का नो आगम भाव, यानी उसको उसके फल को, फल शरीर तो है ही उदय में, उसको भोगना क्या है, वो तो रहेगा ही उदय में। संसारी जीव कभी भी किसी शरीर के बिना नहीं रह सकता, हमेशा किसी न किसी शरीर के। तो पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियां यद्यपि हमको लगती है कि जीव में फल देती है, वो इसलिए लगती है कि जीव की सहायता से ही फल मिलता है, परंतु पुद्गल विपाकी का फल पुद्गल में देखा जाता है। इसका और नो आगम भाव कर्म क्या कहता है, जीव में होना चाहिए। फल किसको कहा गया कि जीव फल का भोगता हो, कर्म फल को भोगने वाला जीव। यहाँ पर जीव तो भोग नहीं रहा, पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का फल कौन भोग रहा है, पुद्गल शरीर भोग रहा है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियों का कोई नो आगम भाव नहीं है। विशेषार्थ पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का उदय होने पर शेष साता वेदनी आदि प्रकृतियों के सहयोग के बिना सुख आदि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी कारण पुद्गल विपाकी प्रकृतियों के नो आगम भाव नहीं कहे, क्योंकि साता वेदनी क्या है, पुद्गल विपाकी है। लेकिन इसका बोले सुख आदि कैसे मिलता है, बोला सहयोग, साता वेदनी आदि प्रकृति के सहयोग के बिना सुख नहीं मिल सकता है। मतलब कितनी भी चीज रहे, जब साता वेदनी का उदय रहे, लेकिन जब तक साता वेदनी आदि प्रकृति का सहयोग नहीं हो, कितनी भी वस्तु क्यों न रहे, लेकिन उसकी उत्पत्ति नहीं होती। तो इस कारण पुद्गल विपाकी प्रकृतियों के नो आगम भाव कर्म नहीं कहे। इसमें जीव के लिए कुछ नहीं कहा गया कि जीव ने कुछ किया या जीव उसको कर रहा है। तो बोले इस तरह से पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का फल पुद्गल में देखा जाता है, इसके फल का भोक्ता जीव नहीं है, इसलिए इसके नो आगम भाव कर्म नहीं है। सिर्फ आपको देख रहे हैं, ललिता भाभी तो दिख ही नहीं रही है, आप म्यूट कर लीजिए ना। कोई भी नहीं खोलेंगे, उस दिन बात हो गई है कि अभी कोई नहीं खोलेंगे, जिनको हम बाद में बोलेंगे तब आप खोल के, बीच में कोई भी ना खोले। सबसे मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से, मैं अभी कुछ बोलने जा रही थी। हाँ, प्रवचन सार में अमृत चंद्राचार्य 199 नंबर की गाथा में जब ग्रंथ पूरा हुआ तो वो क्या कह रहे वहां पर, अनंत सिद्धाचार्य को मेरा नो आगम भाव से नमस्कार हो। क्या कह रहे हैं, नो आगम भाव से नमस्कार हो, मन वचन काय से नहीं कह रहे हैं, नो आगम भाव से नमस्कार हो। नमस्कार की क्रिया तो हाथ जोड़ के प्रणाम करके ही कर रहे होंगे, नो आगम भाव क्यों लगाए, ये कहना चाह रहे हैं कि मैं उसका फल लेते हुए, मतलब फल को भोगते हुए, तो नमस्कार करते हुए मैं अंदर से ही, मतलब अंदर से उस फल का मैं वेदन कर रहा हूँ कि मैं अनंत सिद्धाचार्य को नमस्कार कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या लिखा, नो आगम भाव से नमस्कार हो। 199 नंबर की गाथा है प्रवचन सार की अमृत चंद्राचार्य की। तो नो आगम भाव से मैं नमस्कार करता हूँ, यानी उसके फल के वेदन के साथ मैं नमस्कार करता हूँ। खाली ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हम जा रहे हैं आचार्य श्री के यहाँ, मेरा जी नमोस्तु बोल दीजिएगा, हम ऐसे भी नहीं कहते मेरा नमोस्तु बोल दीजिएगा, जबकि बोलने का तरीका यही है। आप वहां जा रहे हैं, मेरा बंदामी बोलिएगा, मेरा नमोस्तु बोलिएगा, बोलने का ये तरीका। हम क्या करते हैं, अपना बैठे रहते मस्ती से, मेरा भी नमोस्तु बोल देना। जैसे हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। मैं कभी भी नमस्कार बोलती हूँ। तो इस तरह से कोई भी बोलता हो उसको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर नो आगम भाव कर्म, जब उसका फल का वेदन कर रहा है तब नो आगम भाव कर्म है, यहाँ पर ये यहाँ बताना चाह रहे हैं। इस प्रकार सामान्य कर्म के भेदों मूल और उत्तर प्रकृति में नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, विचार निक्षेप कहकर उनके यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया। अब आप लोगों को कोई प्रश्न लेना है तो ले लीजिए। मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ, जैसे अपन कर्म एक को बोल दिए, दो कर्म हो गया तो घातियां और अघातियां हो गया,
3 हो गया तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो ये उसी नो कर्म का ही वर्णन आ रहा है ना, नहीं क्या? सब चीज को सब चीज में नहीं मिलाया जाता, पहली बात है अच्छा ना। हम अनाज भी मिलाते हैं, दाल आप बनाते हो 3 तरह की दाल मिलाते हो ना, कि उसमें गेहूं भी मिला देते हो, अच्छा, मिलाते हो क्या, नहीं मिलाते हो ना। नहीं नहीं, उसी तरह से ये निक्षेप है, ये बिल्कुल आज ये 10 मुश्किल से 10 पन्ना होगा, 15 होगा। आज 15 पन्ना को 7 दिन से समझा रहे, फिर भी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा। ये बिल्कुल नहीं समझ में आ गया। मन में रात में ये शंका आई कि उसी नो कर्म का है क्या? ठीक कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हट के ये चीज है। ये शुरू में ही आचार्य कह दिए, भाई हम नो कर्म से आपका परिचय करा रहे हैं, जो लेकिन हमको किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है, हम कोई व्याख्यान नहीं करेंगे। हम चूंकि थोड़ा थोड़ा सा आपको परिचय करा देते, जैसे हम लोग 10वीं 12वीं क्लास तक बच्चे सारी तरह के आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ऐसा क्यों नियम है कि भाई 12वीं पढ़ के भी अगर ये बच्चा छोड़ दे तो सारी चीज का ज्ञान रहेगा, तो उसमें से कोई बिजनेस कर सकता है। ये 12वीं के बाद फिर स्पेशल अलग 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 उसको चांस मिलता, भाई ये करोगे कि वो करोगे। तो उसी तरह से यहाँ पर निक्षेप बता दिए सामान्य से कि भाई आप जान के रखें, ताकि आपको कहीं कुछ मिले तो आप भाई ये क्या चीज आ गया। बाकी ये कहते मेरे को निक्षेप वर्णन नहीं करना था, मैं तो कर इस निक्षेप में से एक चीज पर ये पूरा ग्रंथ है, कर्म तद व्यतिरिक्त 8 पुद्गल परमाणुओं अथवा 8 कहते हैं 8 मूल कर्म और उत्तर प्रकृति रूप से जो पुद्गल वर्गणाएं परिणमती हैं, उसको कर्म तद व्यतिरिक्त कहते हैं, निक्षेप कहते हैं। तो कहते हैं मुझे तो पूरे ग्रंथ में आपको यही वाला बताना है, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा परिचय दे दिया, ऐसा यहाँ पर आचार्य का मतलब। हाँ, तो कल क्या ना थोड़ा मेरे मन में आया कि ये ठीक है, मन में आया एकदम पूछना चाहिए, अरे ना पूछने से तो निकलेगा, तो कैसे निकलेगा बोलिए। वैसे तो नाम स्थापना द्रव्य तो सम्यक दर्शन जानने के उपाय में भी आता है ये सब चीज। भाभी आपका फोटो नहीं दिख रहा है, सिर्फ त्रिशला जी हमें दिख रहे हैं, आपका फोटो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, दिख तो रहा है। मुझे तो नहीं दिख रहा है। हमको तो दिख रहा है दीदी, दिख रहा है। हम लोग को दिख रहा है। मेरे में कोई गलती हुई है, मुझे तो नहीं दिख रहा ना, इसलिए ठीक है कोई बात नहीं। कुछ दब उब गया होगा, दिख तो रहा है। अच्छा, हैंडराइज किनका है दीदी? मेरा है दीदी। अच्छा, हाँ आपका है। बोलिए बोलिए। हाँ, मैं बोल रही हूँ, जो 9 आगम द्रव्य कर्म के में जो ज्ञायक शरीर है उसके 3 भेद बताए, भूत, भविष्य और वर्तमान के। तो वो उसी पर्याय में घटेगा या पीछे में नारकी थी, अब मनुष्य हुई, अब देव होंगी, उसमें घटेगा? नहीं बोले तो आपको पहले शुरू आप लोग को जो मैंने एक फुटनोट भेजा है इसमें से धवला जी में से, उन्होंने हाँ, शुरू उदारी बेच रहे थे, इसीलिए मेरे को भ्याव आया। तीनों शरीर पहले लिखा हुआ, तीनों शरीर। अब भी कोई औदारिक शरीर वाला है और पहले ज्ञाता था, वर्तमान में उससे रहित है, तो उसका वर्तमान ज्ञायक शरीर कहलाया। अब वो मर गया, मर करके वो देव बन गया, बन सकता है ना, देव बन गया, देव बन गया तो अभी भी वो उसके उपयोग से रहित है। तो क्या अभी उसका शरीर, जैसे अभी आचार्य विद्यासागर जी का शरीर क्या कहलाएगा, भावी ज्ञायक शरीर कहलाएगा उनका, क्योंकि अब अभी समझ लीजिए वो देव पर्याय में गए हैं, तो देव पर्याय में उनका भावी शरीर कहलाएगा क्या? हाँ, इस पर्याय को लेकर के अगर वो वहां पर जाकर के आगम की चर्चा में आ गए तो अलग है, वो एक अलग बात। अगर नहीं आए तो उनका शरीर क्या कहलाएगा, अभी भावी ज्ञायक शरीर कहलाएगा। जो आगम के ज्ञाता तो हैं पर अभी आगम की चर्चा नहीं कर रहे हैं वो वहां पर, मान लीजिए, तो वो उनका क्या कहलाएगा शरीर, वर्तमान के हिसाब से, विद्यासागर जी के हिसाब से भावी ज्ञायक शरीर कहलाएगा उनका। तो दीदी वो शरीर है ना कहलाएगा, तो ये हम लोग के तरफ से कहलाएगा। यदि जैसे मेरा शरीर, तो मैं क्या बोलूंगी इसको कि मैं भावी मतलब समझ लीजिए मैं तिर्यंश से आई हूँ, तो मैं भावी भूत तिर्यंश शरीर होएगा क्या मेरा, और मैं अभी मनुष्य। आपका भूत शरीर औदारिक ही शरीर है, त्रियंश शरीर क्या औदारिक शरीर है। हाँ, समझिए नरक से आए हैं तो भूत एक शरीर हो गया, अभी हम मनुष्य हैं तो वर्तमान औदारिक शरीर वाले हैं, और भविष्य में समझ लीजिए देव हुए। घटाया जाता है वर्तमान ज्ञायक शरीर, वर्तमान ज्ञायक शरीर घटेगा,
और दारी की आप एक कीजिए, शरीर नहीं घटाना, नहीं, ये समझने के लिए हाँ, शरीर। समझ। हाँ, जो भी, चाहे वो देवपर्य में हो चाहे नारकी में हो, तो जब गायक शरीर कहलाएगा वो तो वहाँ की। गायक क्या चीज का हुआ? जैसे मेरा अभी समझिए नरक से आए तो हम लोग गायक क्या चीज का हुआ? आगम को जानते हैं, अब गायक तो हैं पर वर्तमान में उपयोग से रहित हैं। नो द्रव्य कर्म में द्रव्य आगम, द्रव्य का मतलब कि आप वर्तमान में उपयोग से रहित है। चाहे उसका कोई भेद लगाइए, कोई भी भेद लगाइए, कोई भी भेद लगाइए, उसमें एक चीज घटेगा कि आप जानकार तो हैं, वर्तमान में उपयोग से रहित है। और भाव में क्या होगा, जानते भी हैं और उपयोग से सहित भी है। ठीक है दीदी, मेरे को यहाँ पे एक बात और पूछनी थी कि जानने का मतलब क्या हुआ? आगम का मतलब हुआ कि मतलब दुख सुख सब कुछ जानना, या खाली शास्त्र मतलब कुछ एक विशेष बात को जानना? तो जिस चीज को, अब आप अगर इसको इंजीनियर में घटाने जाओगे तो वहां तो आगम नहीं, तो इंजीनियर वाला आगम हो गया। सभी चीज में इसी तरह से घटेगा। जानकार, जिस भी चीज का जानकार आपको घटाना है, जिस भी विद्या का, जिस भी ज्ञान का आपको, यहाँ चूंकि आगम की बात है, यहाँ शास्त्र की बात है कि शास्त्र का जानने वाला तो है। आगम मतलब यहाँ पर शास्त्र है। तो मैं कर्मकांड की जानने वाले हूँ, लेकिन अभी मेरा उपयोग नहीं है कर्मकांड जी में। तो दीदी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय ये भी जीव ही है। लोग अभी कहें भाई कर्म कांड का, हम ऐसे मत सोचिएगा हम आपको जानकार बता रहे हैं, अपने आप को ऐसे मत ले लीजिएगा। मैं जानकार भी हूँ और कर्म कांड पढ़ भी रही हूँ। तो अभी क्या हुआ, आगम भाव से मैं हूँ, आगम भाव, आगम, सॉरी, हाँ, आगम भाव द्रव्य निक्षेप से मैं जीव हूँ। तो ये तो ठीक है दीदी, ये तो जैसे कर्मकांड जी की आपने परिभाषा दी, लेकिन जो जीव तो जीव ही है, सारे जीव के साथ ही ये घटेगा क्या एक्चुअली? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 5 इंद्रिय जो भी है, तो उनके लिए आगम में क्या मतलब, वो क्या जानते हैं कि दुख सुख ही जानेंगे? जहाँ तक संज्ञा नहीं है, संगीपना नहीं, वहां तक तो घटाने का मतलब ही नहीं है ना। वहां था खाली निक्षेप घटेगा भाई, एक इंद्री है तो एक इंद्री का निक्षेप बन गया। एक इंद्री में वो गुलाब का फूल है, या आप किसी एक इंद्री को किसी फूल को देख के कहती हैं अरे भाई ये फूल तो आजकल तो यहाँ बेंगलोर में तो पता नहीं कलकत्ता में भी है क्या, हम लोग के गेट पे बाहर लगती फूल की दुकान। तो एक दिन हम बहुत सारा गुलाब का फूल जरूरत थी तो मैं ले आई खरीद करके। मैं समझ ही नहीं पाई, किसी में गंध नहीं, और इतने सुंदर कि क्या बताऊं, मैं सोच ही नहीं सकी कि जिसमें गंध नहीं होगी। मैं थोड़ी दूर खड़ी थी, उसको बोल दी देने के लिए, और पैकेट पकड़ के ले आई। इतनी सी भी गंध नहीं, देखने में इतना सुंदर। तो हम क्या करें, भाई ये देखने में तो गुलाब ही लगते हैं, पर इनमें तो गुलाब की गंध ही नहीं है। तो उसमें हो गया ना, निक्षेप हो गया ना। और बाकी ज्ञान वगैरह का जो करेंगे, हम ज्ञान का निक्षेप कहीं पर घटाएंगे तो हम पंचेंद्रिय संगी में घटाएंगे। उस दिन मैं भी यही जानना चाह रही थी कि आगम वर्ड आ रहा है बार बार, तो क्या फिर ये आगम अपने या आगम से रिलेटेड? तो ये तो आगम का, ये तो शास्त्र की बात बताएंगे ना मंजू जी, ये थोड़ी ये कहने नहीं, बैठे। ये तो बता रहे हैं, पर वैसे अपन किसमें, हर किसी में घटाएंगे? जीव जीव क्या क्या कहा गया सबसे पहले कि निक्षेप किसे क्यों बनाया गया, निक्षेप लोक व्यवहार चलाने के लिए। अब कोई आपके यहाँ 10 साल की बच्ची, आपकी बेटी है, कोई आपकी सहेली आके कहती है तुम इसको चाय बनाना सिखाई कि नहीं, तो आप अगर छोड़ो ना यार, अभी 10 साल की है, सीख लेगी ना, सीख लेगी ना। तो आज मतलब वो नाराज हो जाए कि क्या चाय बनाना भी नहीं सिखाती हो। तुम कहोगे अरे भाभी, भाभी में इसमें सीख लेगी ना, अभी क्या जल्दी, तो 10 साल की है। तो आप वहां उसको सब जो होगा ज्ञानी भाई निक्षेप से समझा दे, क्योंकि अभी नहीं जानती, आगे सीख लेगी। निक्षेप किस लिए है, व्यवहार चलाने के लिए। और व्यवहार क्या, व्यवहार खाली आगम का ही थोड़ी चलता है, आगम में तो व्यवहार चलता ही नहीं, आगम में तो निश्चय चलता है। व्यवहार तो अपने लोग के बोलचाल की भाषा में चलता है। तो सब जगह घट जाएगा। क्यों घटाए, झगड़ा मिटाने के लिए। कोई आके कह दे रहे यार क्या तुम्हारा बेटा तो गुल्ली डंडा खेलता है, ये खेलता, नाम तुम पार्श रख रखी हो, क्या तुम्हारा झगड़ा करने लगे आपसे कि तुम तो भगवान का नाम रख ली, तुमको नहीं रखना चाहिए। क्या नाम है, सो इससे अनादर हो रहा भगवान के नाम का। सब कोई पाते हैं जैसे पुकारते हैं, कोई पारस पुकारता है, कोई पार्स पुकारता है, कोई ये कहता है, कोई तुम कहता है, कोई मारता है, कोई झापड़ दिखाता है, तो बहुत बड़ा अनादर हो रहा है पार्श्वनाथ भगवान का। तो आप क्या कहेंगे कि नहीं भाई, नाम निक्षेप से कोई अनादर नहीं हो रहा, नाम हम रख सकते हैं, बिना जाति गुण कार्य देखे बिना नाम रख सकते हैं, तो झगड़ा मिट गया ना। तो निक्षेप झगड़ा मिटाने के लिए होता है, लोक व्यवहार चलाने के लिए होता है।
और किसी विजया जी छोलिए, आपका हैंड रेज है। जी जी प्रणाम करती हूँ दीदी। मुझे ये पूछना है कि जैसे अभी आखिरी की गाथा अपन ने पढ़ी कि पुद्गल विपाकी जो कर्म है उनका नो आगम भाव कर्म नहीं है, क्योंकि वो साता वेदनीय के होने पर ही अपना फल देगा। तो मेरा ये कहना है कि साता वेदनीय का उदय रहेगा, उसका फल तो आत्मा को मिलेगा ना। जैसे कोई गोरा है, कोई काला है, ऐसा भी तो अपने को ही सुख दुख होता है ना, तो अभी जीव तो विपाकी भी हो सकते हैं ना। आप देरी से आए क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं शुरू से ही हूँ। आपने इस बारे में शुरू से बताया ही। पर मुझे शंका पहले से ही थी दीदी, आप फिर से समझा दीजिएगा। ना कि हम लोगों को इतनी आदत है दूसरे की चीजों को ओढ़ने का, है ना। ऐसे थोड़ी अनादिकाल से संसार में क्यों रुल रहे हैं, इसी स्वभाव के कारण तो रुल रहे हैं ना। आचार्य कहते भी अब पुद्गल विपाकी प्रकृतियों को अब तुम नहीं कहते हैं कि कभी साड़ी पहनते हैं हम लोग ये करके, फिर शीशे में देख के खुद अपने से क्या सोचते हैं मन में, आज तो हम साड़ी बहुत अच्छी पहने। साड़ी कभी बोली क्या कि आज तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से पहनी हो? आज तक बोली क्या साड़ी? कभी नहीं बोली साड़ी। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, साड़ी का काम अपने में ओढ़ लेते हैं। जो साड़ी सोचे कि आज ये मेरे को अच्छी तरह से पहनी है, इसका अभिमान साड़ी को होना चाहिए। हम कहते तू बैठी रह, तेरा अभिमान हम ही कर लेते हैं। तो जितनी पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का फल पुद्गल में ही है, हम उसमें बच नहीं सकते हैं। सहनन जो मिला है वही मिला है, जो आंख नाक कान मिले हैं वही मिले हैं, जो स्पर्श रस गंध मिला है वही मिला है, जो संस्थान मिला है वही मिला है। लेकिन हम फिर उसमें ऐसे घमंड कर लेते हैं जैसे हमने खुद से ही अभी कमा करके वो चीज कर ली हो। तो वही तभी तो आचार्य कह रहे हैं कि रे मूर्ख, तू कितना दूसरे की पंचायती में भी क्यों पड़ा हुआ, कम से कम वो तो तू छोड़। जो पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं उनका विभाग तो तुम कम से कम अपने ऊपर मत ले। बाकी घातिया का तो है ही है। घातिया तो क्यों कह रहे हैं, बोला घातिया कर्मों का विपाक तू नहीं रोक सकता है, जैसा है वैसा ही है। घातिया को तू रोक सकता है, तू अपनी जो ताकत है ये घातिया में क्यों कूद के खत्म कर रहा है? तो घातिया प्रकृतियों के नौकर्म को रोक करके वहां अपनी ताकत लगाना, वहां तो लगाते नहीं हम, और पुद्गल विपाकी में कूदते रहते हैं। जी जी ये तो समझा है दीदी आपने, और अच्छे से समझ में आया। प्रणाम करती हूँ दीदी, प्रणाम। तो ये घातिया संबंधी हो गई क्या पुद्गल विपाकी प्रकृतियां? पुद्गल विपाकी प्रकृतियां तो घातिया किसको कहते, जो आत्मा के गुणों को ये करते। हाँ। इसका फल तो पुद्गल में आता है ना, तो पुद्गल में आया ना फल, आत्मा में तो आया नहीं। तो इसलिए इसको अघातिया प्रकृति, पुद्गल विपाकी प्रकृतियां सब अघातिया कर्म की है। ठीक। तो जन्म से जो एक बार मिल जाता है, जो पुद्गल विपाक की सारी है, वो कभी भी इधर उधर नहीं होगी ना। बहुत सारी चीज के लिए हमने समझा ना, जैसे स्वर नाम कर्म है, जो मिल गया वही मिलता है, वही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। कितना भी आप रियाज कर लें, जा करके सीख लें, थोड़ा सा गला आपको ठीक, पर गले का जो मधुरपना, जो बारीकपना, ये सब थोड़ी बदलता है। ये नहीं बदलता। आपने लय बदल ली, थोड़ी सी लय सीख ली कहीं जा करके, पर जो उसकी एक्चुअल आवाज है मधुर होती है, किसी की कर्कश होती है, वो थोड़ी बदलती है। और कोई प्रश्न है क्या किसी के? दीदी मैं देशघाती और सर्वघाती प्रकृति का थोड़ा समझना चाहती थी। हाँ क्या बोलिए? देशघाती और सर्वघाती का डिफरेंस मेरे को समझ में नहीं आया। देशघाती सर्वघाती का डिफरेंस, सर्वघाती जो पूरी तरह से घात करे, जैसे केवल ज्ञानावरण है, केवल दर्शनावरण, अपने लोग को थोड़ा सा भी नहीं है। निद्रा उदय में जिस समय आती, भले वो हल्की वाली निद्रा हो। अभी मैं आप उनसे प्रश्न पूछे, मैं आपको समझा रही हूँ, आपको एक ऐसे एक लटका ही आएगा, उस एक लटके में दो शब्द तो चले जाएंगे ना, जिसका थोड़ा भी ज्ञान आपको नहीं होगा। दो ही शब्द जाएंगे पर चले जाएंगे ना। तो ये पांचों निद्रा है, ये क्या करती, पूरी तरह घात कर। जब जिसका उदय रहता उस हिसाब से पूरा पूरा घात जो करे उसको सर्वघाती कहते हैं। देशघाती प्रकृतियां, जिसका कुछ कुछ उदय हो, कुछ कुछ ढका रहे। वो उदय और ढका रहे किसका होता है, ये इसी को क्षयोपशम कहते हैं। जिसका क्षयोपशम अच्छा होता है उसका उघाड़ ज्यादा हो जाता है, जिसका क्षयोपशम कम रहता है उसका उघाड़ कम रहता है। ये हमारा संश्लेष परिणामों के द्वारा, अभ्यास के द्वारा आदि के द्वारा घटता बढ़ता रहता है। क्षयोपशम हमारा घटता बढ़ता रहता है। तो कोई प्रकृति में दोनों भी तो रहता है।
दोनों कोई देश प्रकृति में घाती और सर्वघाती दोनों मिक्स। दोनों रहता है, तब उसी को तो क्षय उपशम कहेंगे ना। जैसे मति ज्ञानावरण, सुप्त ज्ञानावरण, अवधि अवधि दर्शनावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण, इसमें क्या है, दोनों तरह के स्पर्धक है। अब किसी को खाली क्या है, क्या कहते हैं, देशावधि है, जिसको देशावधि है उसको सर्वावधि परमावधि के सर्वघातीय स्पर्धक का उदय है। जिसको परमावधि भी है उसको सर्वावधि का सर्वघातीय स्पर्धक उदय में है ना। और उसका क्या नाम है, इसीलिए वो क्षयोपशम घटता है। तो दोनों है ना। क्षयोपशम का मतलब, क्षयोपशम उसी प्रकृति में घटता है जिसमें सर्वघातीय स्पर्धक भी होते हैं, देशघाती भी होते हैं। जैसे जैसे उघाड़ में आता जाता है वैसे वैसे स्पर्धक ये होते चले जाते हैं। अभी जैसे किसी को भी चौथा काल रहे तो सबको देशावधि पूरा थोड़ी हो जाता है। देशावधि में भी हमने अभी पढ़ा, जब आप तो थी कि नहीं थी, जीवकांड जी में पढ़ा, कितनी तरह के हैं, बाप रे बाप, असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। यानी असंख्यात लोगों को हो जाए देशावधि, वो असंख्यात प्रकार का होता है। असंख्यात जीवों को अवधि ज्ञानावरण हो, अवधि दर्शन देशावधि हो सकता है कि नहीं। अब आप लोग प्रश्न पूछेंगे तो फंसेंगे। हो सकता है। हाँ, हो सकता, कैसे हो सकता है? वो चिरंजीव की मध्य अंतर अपेक्षा, होते जाएंगे। चिरंजीव की अपेक्षा। सब कोई नहीं बोले, सब कोई नहीं बोले। हाँ, कैसे हो सकता है सरिता जी? मध्यम अंतर की अपेक्षा। हाँ, मतलब नहीं, मध्यम भेद की अपेक्षा ही सही, असंख्यात लोगों को हो सकता है। आपने बोला हाँ हो सकता है, तो मेरा अभी आपसे प्रश्न कि किसको हो सकता है असंख्यात लोगों को? ये एकेंद्रीय आदि को, क्या नहीं, तिर्यंच आदि। स्वर्ग और नरक को, असंख्यात स्वर्ग और नरक में। हाँ। असंख्यात नारकी हैं, वहां तो हाँ। देशा अवधि ही है। हाँ। नारकी को, देवों को देशा अवधि ही है। अच्छे, दोनों को छोड़ दीजिए, तब असंख्यात घटेगा कि नहीं? दो पर्याय को छोड़ दीजिए, तब ये देशावधि ज्ञान असंख्यातों जीव पाए जाते हैं, ये कथन घटेगा कि नहीं? ये भी घटेगा। हाँ, कैसे घटेगा? तो हाँ, लेकिन अवधि ज्ञान तो नारकी और उसमें ही होता है। नारकी और देवों को छुड़वा दिया हमने, उन लोग का पिंड छोड़ दीजिए। बोलिए मिंटू पाटनी। पंचेंद्रिय तिर्यंच के हिसाब से हो जाएगा दीदी, क्योंकि शंभुरमण। हाँ, पंचेंद्र त्रियंच बोले ना, सॉरी, मेरे को खाली पंचेंद्र, सॉरी। तो त्रियंच असंख्यातो त्रियंच को है देशावधि ज्ञान, त्रियंच को भी खाली देशावधि होता है ना। तीन पर्याय में तो केवल देशावधि ज्ञान होता है, खाली मनुष्य पर्याय में तीनों हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ कुअवधि होता है वहाँ कुअवधि भी है, लेकिन अवधि ज्ञान भी असंख्यातों को पाए जाते हैं देव, नारकी और त्रियंच के हिसाब से। देशा अवधि ही होता है तीनों में, बाकी परमावधि सर्वावधि मनुष्यों को होता है। परमावधि सर्वावधि असंख्यात को पाया जाएगा कि संख्यात को पाया जाएगा? दीदी ये तो संख्यात को ही पाया जाएगा, क्योंकि ये परमावधि मनुष्य। कैसे पाया जाएगा संख्यात को? मनुष्य संख्यात ही होते हैं। हाँ? क्योंकि मनुष्य को होते हैं, मनुष्य संख्यात ही होते हैं। उत्तर सही होते भी थोड़ा सा गलत है, ठीक करें। यदि क्वेश्चन एक बार बोलिए ना प्लीज। मनुष्य तो संख्यात ही है, और मनुष्य को होता है कि नहीं, ये संयमी मुनि क्योंकि को होता है। मुनियों को ही होता है, ये मुनियों को होता है, म्यूट करें, फिर मेरे को कब नाम मुनियों बोलना। को होता है, और चरम शरीरी मुनि को ही होता है। मेरा प्रश्न ये है, परमावधि देशावधि, परमावधि सर्वावधि असंख्यात को होता है कि संख्यात को होता है?
अभी वो संख्यात सब संख्यात कैसे घटाएं? खाली संख्यात बोलने से हो जाएगा? मुनियों को ही होता है ये, पुरुष मतलब मनुष्यों में भी सिर्फ मुनियों को होता है, चरम शरीर मुनियों का, तो मुनि संख्यात ही है इसलिए। पहली मुनियों बात को तो है कि मनुष्य भी संख्याती हैं, और वैसे होता मुनियों को है, लेकिन मनुष्य भी संख्याती हैं, इसलिए जो है मनुष्य संख्यात होता है। मनुष्य संख्यात नहीं, मनुष्य पर्याप्त वही आप लोगों मनुष्य को पर्याप्त, हाँ, पर्याप्त मनुष्य संख्यात है। आप लोग तो संख्या मार्गना पढ़ चुके हैं, असंख्यात होते हैं मनुष्य, कहाँ संख्यात लिखा हुआ है? पर्याप्त मनुष्य संख्यात ही होते मार्गना हैं। अनुसार तो मनुष्य गति मार्गना में असंख्यात जीव पाए जाते हैं, तो कैसे हम बोलेंगे संख्यात होते हैं? हमको पर्याप्त लगाना पड़ेगा कि पर्याप्त मनुष्य पहले तो पर्याप्त मनुष्य संख्यात होते हैं, और उसके बाद ये तो मुनियों को होता है, यानी बहुत छोटी संख्या है। संख्यात में भी बहुत ही छोटा संख्यात है ना? बेसी से बेसी 3 कम 9 करोड़ मुनि, इतने तो मानेंगे। चलिए, एक प्रश्न पर कई प्रश्न आ गए। और हाँ, किसी नहीं का लगा, समझ में आया। और कोई प्रश्न है? चलिए, तो आपके पास प्रश्न नहीं है तो मैं अपना प्रश्न खोलूं। उच्च गोत्र का अच्छा परिवार मिलना, संस्कार वाला परिवार मिलना, ये उच्च गोत्र का क्या है? नो कर्म, जगत का नो कर्म है, वो उसका जीव का नो कर्म है। तो ये तो नो कर्म है जीव का, और उसका भाव कर्म क्या हो जाएगा? भाव कर्म है उसका, वो फल भुगतेगा, वो खुद भी आचरण वगैरह उसका अच्छा होगा, उसका फल भुगतेगा। उस आचरण में निवास करना, अच्छा आचरण होना, अच्छा संस्कार सहित होना, अच्छा संस्कार परिणामों वाला होना, देव शास्त्र रूप में श्रद्धान होना, इस रूप जो परिणमन करता रहेगा, जो परिणमन करता रहेगा वो नो आगम भाव हो जाएगा, और जो चिंतन करता रहेगा वो आगम भाव कर्म हो जाएगा। कोई क्वेश्चन आप लोगों दीदी, को? ये तो आपने अभी पूछा जो, तो ये तो पुद्गल विपाकी हुई ना? उच्च गोत्र, गोत्र का पुद्गल विपाकी, जीव विपाकी है गोत्र। हाँ, जीव क्या एक मिनट भाभी, मुझे ये पूछना था, तद व्यतिरिक्त के बारे में उन्होंने बताया आचार्य ने कि मैं आगे जो है तद व्यतिरिक्त का खत्म करूंगा। तो जैसे तद व्यतिरिक्त दो हैं, एक तो कर्म तद व्यतिरिक्त, एक नो कर्म तद व्यतिरिक्त। तो वो कर्म तद व्यतिरिक्त के तो कथन करेंगे ना आगे, नो कर्म वाले तो नहीं करेंगे ना, यही तो कहने का मतलब था आपका, है ना? हाँ, क्योंकि कर्मों के बारे में बताएंगे ना, कैसे बंधती, क्या खुलती, कैसे स्पर्धक, सारा खाली कर्म तद व्यतिरिक्त है, नो कर्म तद व्यतिरिक्त नहीं है। अब नो कर्म नहीं बताने वाले, कहते मेरा नो कर्म बताने का काम द्रव्यानोखा आपको जानना हो तो वहां पढ़ो आप, हम तो आपको कर्म तद व्यतिरिक्त बताएंगे आगे से। अपने पास 2-4-10 मिनट समय है, तो कल नया अधिकार, कल तो अष्टमी है ना, कल तो कल एग्जाम भी होगा। हाँ, कल एग्जाम भी है। आपको तो अष्टमी है तो स्वाध्याय तो ऐसे भी नहीं होता एग्जाम। अच्छा, ये अभी जो आएगी ये 60 के बाद से आएगी ना सारा एग्जाम में? हाँ, आएगा तो 60 से बाद से ही, लेकिन अब मुझे पता नहीं, मैंने कहा तो था कि 2-4 प्रश्न पीछे से भी लीजिएगा, अब लेंगे कि नहीं लेंगे सो मुझे पता नहीं, क्योंकि उनका कोई जवाब मेरे पास नहीं आया है। मैंने आपको लिखा भी था कि पीछे से भी आ सकता है, लेकिन मुझे तो मेन 60 से है। अच्छा होता, पूरा अधिकार रिवाइज हो जाता, पूरे अधिकार का पेपर बनवा दीजिए, ललिता भाभी, हो जाएगा। एक बार तद्व्यतिरिक्त दोनों का कर्म द्रव्य और नो कर्म द्रव्य दोनों का एक बार फिर से समझा दीजिए जरा सा। कर्म तद व्यतिरिक्त में मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति का जो पुद्गल द्रव्य बदलता है, पुद्गल द्रव्य के बारे में कथन किया जाएगा, जिसका परिवर्तन 8 मूल कर्म और 148 उत्तर प्रकृतियों में होता है, इसका वर्णन है। और नोकर्म तद व्यतिरिक्त में कर्म रूप परिणमन करने वाली जो बाह्य निमित्त है, सहकारी जो कारण है, वो सहकारी कारण को नो कर्म तद व्यतिरिक्त कहते हैं। तो उसका इसमें कथन अब आगे कुछ भी नहीं आएगा। अब इस अध्याय के बाद सीधे क्या आ जाएगा? कर्म
तद व्यतिरिक्त का कथन चालू हो जाएगा। बाह्य निमित्त मतलब नहीं समझ में आ रहा। बाह्य निमित्त, बाह्य निमित्त तो हम लोग औरतों को ही ज्यादा समझ में आना चाहिए पुरुषों से। जैसे ज्ञान के लिए वस्त्र है, वस्त्र है क्या? ज्ञानावरण के लिए वस्त्र है, वस्त्र आएगा क्या बाह्य निमित्त? क्या समझाए थे, ये तो उदाहरण है। जैसे किसी को कहे चांद सी गोरी बहू है, तो चांद थोड़ी हो गई। एक उपमा, गोरेपन का हमको उपमा देना, तो कैसे बताएं? तो हमने कह दिया चांद जैसी गोरी है। तो पर्दा से ज्ञान नहीं होना, हमने एक तो ये उपमा दी गई, उदाहरण दिया गया, उदाहरण से समझाने के लिए। बाकी तो नो कर्म तो बहुत है ना। अभी आप पढ़ रहे हो, कोई आ जाए, कोई बेल देकर कोई गेस्ट आ गया हो, आपके लिए तो उस समय वो नो कर्म हो गया ज्ञानावरण के लिए, है ना। तमाम ज्ञान जो भी हम सहायक सामग्री हो हमारे, क्या नाम है, से आगम के परिप्रेक्ष्य में, भोग के परिप्रेक्ष्य में, वीर्यांतराय कर्म है ना। भोजन ही ठीक से नहीं ले रहे हैं, भोग अंतराय कर्म है। खाना तो हम चाह रहे हैं, लेकिन अब कोई चीज सुबह बनी, अच्छी बनी, शाम को भी हम वही खा लेंगे। पता चला दिन भर आपको इतना डिसेंट्री हो गया कि आप तो खाना ही नहीं खाए, उसको क्या खाएंगे? तो ये क्या हुआ आपका, ये नौकर बन गई वो सामग्री आपके लिए। तो इस तरह से सहायक सामग्री उस कर्म को उदय में लाने में जो सामग्री सहायक होती है, जिसके निमित्त से वो कर्म उदय फल देने में, उदय देने में नहीं, उदय तो आता ही रहता कर्म में। ये चीज बताया गया ना कि उदय में तो लाइन लगी हुई है, पर फल का वेदन हो कोई जरूरी नहीं हो, नहीं भी हो सकता है। परंतु अगर सहायक सामग्री मिल जाएगी तो फिर फल का उदय होता ही होता है, बिना फल उदय नहीं हो सकता। अगर नौकर्म भी आ जाए तो उसके फल देने योग्य सामग्री भी। अब कोई नरक में सोचे हम नरक गति का फल नहीं भोगे, संभव है क्या? संभव नहीं है। वो क्षेत्र है, वहां पर क्षेत्र मिल गया उसको, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में क्षेत्र मिल गया, तो उसको हर हालत में नरक गति का फल वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी नौकर्म को सहायक सामग्री कही जा रही है। तो अगर किसी चीज की सहायक सामग्री मिली है तो फिर उसका उदय, फल का वेदन होगा ही होगा, उसका उदय आएगा ही आएगा। नहीं सहायक सामग्री मिलती है तो कदाचित हमको वेदन हो। यद्यपि अंतरंग के निमित्त भी बहुत होते हैं कर्मों का उदय वाला। बाह्य निमित्त तो बाह्य है, हम पढ़ रहे हैं, अभी मेरे को बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, बहुत ही, मेरा तो अंतरंग निमित्त हो गया ना नींद आना। नींद आना तो कोई बाहर का निमित्त नहीं हुआ, अंतरंग का निमित्त हुआ। अंतरंग के निमित्त से हम बच सकते हैं, हम आंख धो लेंगे, थोड़ा सा कुछ आंख में लगा लेंगे ताकि आंख थोड़ी चलने लगे तो खुली रह जाए। पर बाह्य के जैसे क्षेत्र है द्रव्य, उसको हम नहीं बदल सकते। ऐसे क्षेत्र को हम बदल सकते हैं जो हमारे बदलने, मनुष्य भाव में हो। भाई आज घर में बहुत हल्ला हो रहा, चलो हम तो मंदिर जाके बैठ जाते हैं। आज घर में जाप उप नहीं होगा ठीक से, हम मंदिर चले जाते हैं। आज घर में बहुत पार्टी सार्टी है बच्चों की, तो आप बच गए, उस नौकर्म से बच गए। तो कई बार हम लोग नौकर्म से, इसलिए कहा जाता है नौकर्म से बचने के लिए। और क्यों कहा जाता है? जो उदय में आ रहा है उससे हम नहीं बच सकते, वो तो क्रम पूर्वक लाइन में लगा हुआ, उदय में आ रहा है सब। हम नो कर्म से बच सकते हैं, नो कर्म मिल रहा है, हम उससे यथासंभव बच। इसीलिए बार बार कहा जाता है निमित्तों से बचो, क्योंकि हमारी आत्मा में अभी इतनी ताकत नहीं है कि हम निमित्त के आने पर अपने को चलायमान नहीं कर पाए। ऐसा हम लोगों के साथ अभी इतनी क्षमता नहीं हम लोगों में। इसलिए हम लोगों के लिए क्या सार्थक है कि हम लोग निमित्त से ही बचते रहे। लेकिन हम आपकी बात नहीं करते, हम अपनी ही करते। हम लोग तो चला चला के निमित्त बुला देते हैं, बोला चलो आज मन नहीं लग रहा, चलो बैठे बैठे सहेली को फोन जोड़ लिया और 2 घंटा तक फोन पर बकवास करते रहे बिना मतलब की बात। क्या करे, समय नहीं कट रहा, 2 घंटा समय तो कटा कम से कम। तो आप लोग की, आप ऐसा नहीं सोचे कि मैं आप लोगों में से किसी को बोल रही हूँ, तो जनरल बात बोल रही हूँ। अभी जैसे नौकर्म भी बाह्य निमित्त से मिला और नौकर्म तद व्यतिरिक्त भी भार के बाह्य कारण से मिला, तो ये तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? देखो आपने जो हमें नौकर, हमारा नौकर है कर्म तद, तो आप जो परिणाम कर रहे हो उससे जो पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिवर्तित हो रहे हैं उसको कहा जा रहा है। वो तो प्रति समय परिणाम हो रहे हैं, जैसे भी हो रहे हैं, प्रति समय कर्म बन रहा है। प्रति समय जो